أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फ़ज़ल व करम बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को एक अहम फ़रीज़ा इशा की नमाज़ जमाअत के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और इसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को थोड़ी देर बैठकर कुरान मजीद की मुख्तसर तफ़सीर सुनने का मौका नसीब फ़रमाया। जिन आयतों की तिलावत की गई है ये सूरतुर रहमान की आयतें हैं। इंशाअल्लाह आज सूरतुर रहमान का जो पहला रुकू है उसकी तकमील होगी। गुज़िश्ता ये मज़मून बयान किया गया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है या आसमान को बुलंद किया और आगे चलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हुक्म दिया कि जो है तराजू को जो है इंसाफ के साथ तौलें और जो है मुआमलात को दुरुस्त रखें। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ नेमतें कि अल्लाह ने ज़मीन को जो है लोगों के लिए रख दिया और ज़मीन को मखलूक के ताबे कर दिया, इंसानों के ताबे कर दिया। उसमें जो है इंसान जो है दरख्त लगाते हैं और उससे मेवे निकलते हैं, वो नेमतों को इंसान जो है इस्तेमाल करता है। और इसी तरीक़े से अनाज वग़ैरह का तज़किरा आया और फिर आगे चलकर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं वो इंसानों की तख्लीक़ के ताल्लुक़ से सबसे पहले बयान कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार कि उसने इंसान को खनखनाती बजती हुई मिट्टी से बनाया। उसने इंसान को खनखनाती हुई बजती हुई मिट्टी से बनाया, खनखनाती ठेकरी की तरह मिट्टी से बनाया। इंसान से मुराद मुफस्सिरीन ने यहाँ पर लिखा है कि ख़ुसूसन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुराद हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है पैदा फरमाया तो जो जहाँ चंद चीज़ों का मजमुआ था पैदा करने में कि पानी की भी मिलावट थी और इसी तरीके से जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ गालिब थी पैदा करने के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो मिट्टी का अंसुर गालिब था। मिट्टी जो है ज़्यादा गालिब था। फरमाया गया कि मिट्टी और उसके अंदर पानी की मिलावट कर दी गई थी, वो कीचड़ बन गया। फिर उसके बाद जो है उस मिट्टी को जो है वो मिट्टी को जो है पुतले की शक्ल दे दी गई। फिर जो है वो जो है सख्त हो गया। जिस तरीके से आम तौर पर सूख जाने की वजह से मिट्टी जो है आवाज़ देने लगती है, खनखनाहट फनफनाहट उसके अंदर आवाज़ आती है, जैसा कि मिट्टी का घड़ा वगैरह है कि जो है उसको जो मिट्टी होती है उसको जो है जब सुखा दिया जाता है, पक जाता है, वो जब हम उस घड़े को अंदर उंगली वगैरह से मारें उसको तो उसके खनखनाहट की आवाज़ आती है। तो जो है गोया कि इस तरीके से एक पुतला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तैयार हो गया। फिर उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह फूंकी, उसके अंदर जान डाला। फिर उसके बाद जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाएं पसली से जो है हज़रत हव्वा को निकाला और उन दोनों के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को आबाद किया और आज तक और क़यामत तक जो है नस्ल इंसानी का जो है सिलसिला चलता रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने इंसान को खनखनाती हुई बजती मिट्टी से पैदा किया है। कल फ़ख़्ख़ार कहते हैं ठेकरी की तरह, ठेकरी फ़ख़्ख़ार, कि ऐसी मिट्टी जो सूख जाने की वजह से उसको मारे तो वो आवाज़ देने लगे। तो खनखनाती हुई मिट्टी से जो है इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया।
तो ये भी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान अपने बारे में गौर व फिक्र करे, अपने बारे में देखे कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया है। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, जो अपने बारे में जो है गौर व फिक्र करे, वो क्या वो अपने बारे में गौर व फिक्र नहीं करता? क्या वो अपने बारे में देखता नहीं है कि अल्लाह ने जो है इंसान को मिट्टी से पैदा किया, और इसी तरीके से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इंसान के खूबसूरत आज़ा व जवारिह बनाए और ख़ूबसूरत इंसान बनाया और ख़ूबसूरत शक्लें दी हैं। ये जो है अल्लाह की बहुत बड़ी क्या है, नेमतें हैं। इंसान अपनी ज़ात के अंदर क्या करे, गौर व फिक्र करे। तो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किससे पैदा किया? मिट्टी से पैदा किया। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व खलक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार, और जिन्नात को उसने आग के शोले से पैदा किया। जिन्नात को उसने किससे पैदा किया? आग के शोले से पैदा किया। इंसान को मिट्टी से, जिन्नात को आग के शोले से। 3 तरह के मखलूक हैं आमतौर पर जो इबादतें करते हैं अल्लाह की। एक तो है इंसान, एक है जिन्नात और एक है फ़रिश्ते। फ़रिश्ते वो हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूर से पैदा किया, जिस हुक्म के अंदर, जिस इताअत के अंदर अल्लाह ने उनको लगा दिया वो उसी में लगे हुए हैं। और फ़रिश्ते के अंदर अल्लाह ने शर का मादा नहीं रखा है, उसके अंदर सिर्फ खैर ही खैर है। इंसान और जिन्नात ऐसे हैं जिसके अंदर खैर का भी मादा रखा गया है, शर का भी मादा रखा गया है। इंसान के अंदर जो है नेक भी हैं, बुरे भी हैं। इसी तरीके से जिन्नात के अंदर भी नेक भी हैं, बुरे भी हैं। तो अल्लाह कहता है कि जिन्नात को जो है उसने किससे पैदा किया? शोले वाली आग से पैदा किया। शोला जन आग, वो आग जिसके अंदर कोई धुआं ना हो, वो आग जिसके अंदर कोई धुआं ना हो, उस शोला जन आग से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को पैदा किया है। जिन्नात और इंसान को जो है इबादत का मुकल्लफ बनाया गया है कि वो क्या करें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें। इंसानों के अंदर अंबिया आए हैं, रसूल आए हैं, और जो है इंसानों के अंदर जो है जो नबी आए हैं उनको किताबें दी गई हैं। जिन्नातों के अंदर कोई नबी नहीं आए, जिन्नातों के अंदर कोई रसूल नहीं आया, जिन्नातों को कोई ख़ास किताब नहीं दी गई है, बल्कि इंसानों में से ही जो नबी आते थे वही अहकाम जो इंसानों के होते हैं वही जिन्नातों को भी जो है अंबिया क्या करते थे? वो अहकाम देते थे। आज भी जो है जिन्नात जो है अच्छे भी हैं, इबादत गुजार भी हैं, और उसके अंदर नेक और बद भी हैं। इसी तरीके से इंसान है, उसके अंदर अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो बतौर ख़ास यहाँ पर जिन्नात का और इंसान की तख्लीक़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा बयान फरमाया कि इंसान को मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग से बनाया। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को, किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। जिन्नात और इंसान मुराद है कि जिन्नात भी अपने बारे में गौर व फिक्र करे कि अल्लाह ने तुमको किस अंदाज से पैदा किया है, किस अंदाज में बनाया। इंसान भी अपने बारे में गौर व फिक्र करे कि किस अंदाज में अल्लाह ने इंसान की क्या है, तख्लीक़ फरमाई है। तो ये भी अल्लाह की क्या है, बहुत बड़ी नेमत है। तो फरमाया गया कि फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो यहाँ पर हमारा जवाब क्या बनना चाहिए? या अल्लाह हम तेरी किसी भी नेमत को नहीं झुटलाते, हम तेरी किसी भी नेमत पर शक नहीं करते, हम तेरी नेमत को जो है कबूल करते हैं कि वाकई तो तेरा हमारे ऊपर क्या है, बहुत ही बड़ा इनाम है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, वही दोनों मशरिक़ का रब है और वही दोनों मग़रिब का रब है। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, एक है मशरिक़ और एक है मग़रिब। मशरिक़ जहाँ से सूरज तुलू होता है, मग़रिब वो सिमत जहाँ पर सूरज जाकर डूबता है, गुरूब होता है। पूरब से सूरज निकलता है, पश्चिम में जाकर क्या होता है, डूबता है। तो यहाँ पर जो है मशरिक़ और मग़रिब का तज़किरा फरमाया गया, लेकिन इस आयत के अंदर मशरिक़ और मग़रिब का रब क्या है? अल्लाह है। कुरान मजीद के अंदर दूसरे मकाम पर भी अल्लाह ने कहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मशरिक़ का रब भी अल्लाह है, मग़रिब का रब भी अल्लाह है। और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रहमान के अंदर फरमाया रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि, दो मशरिक़ों का वो रब है और दो मग़रिबों का वो रब है। दो मशरिक़ से क्या मुराद है, दो मग़रिब से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन ने लिखा है तो सिमत तो वही है मशरिक़ और मग़रिब, लेकिन सूरज निकलने में जो है कभी उनकी जगह को बदल दिया जाता है। सूरज निकलने की जगह को बदलने की वजह से मौसम चेंज होते हैं, कभी ठंडी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम।
अगर उसकी जगह को चेंज नहीं किया जाए तो फिर एक ही तरह का मौसम होता, फिर एक ही तरह का क्या होता है, मौसम होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसकी जगह को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और वो हुक्म के ताबे होकर उस जगह से क्या होता है, वो सूरज नमूदार होता है। तो जो है फरमाया गया कि रब्बुल मशरिक़ैन, दो मशरिक़ों का रब है, दो मशरिक़ों का रब है कि सर्दी के ज़माने के अंदर जो है सूरज एक जगह से निकलता है, फिर जो है गर्मी के ज़माने में जो है सूरज जो है थोड़ा हटकर दूसरी जगह से निकलता है। तो दो मशरिक़ों का रब। इसी तरीके से दो मगरिबों का परवरदिगार कि जो है सर्दी के दिनों में जो है सूरज एक जगह गुरूब होता है, और जो है गर्मी के दिनों के अंदर कुछ हटकर जो है दूसरी जगह जो है सूरज गुरूब होता है। तो इस एतबार से इसकी तदबीक दी गई है कि रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मगरिबैन, वही दोनों मशरिक़ का रब है और वही दोनों मगरिब का रब है। फिर आगे बयान फरमाया गया, और ये जो है दोनों मशरिक़ और मगरिब का जो तज़किरा आया है कि सूरज का जो है जगह से हटकर निकलना मौसमों के एतबार से, और जो है सर्दी के मौसम के अलग फ़ायदे हैं, गर्मी के मौसम के अलग फ़ायदे हैं। इंसान इन मौसमों से क्या करता है, फ़ायदा उठाता है, और जो है दिन छोटे और बड़े जो है इन मौसमों में होते हैं। तो गर्मी में कभी जो है रात जो है छोटी और दिन क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं। इसी तरीके से सर्दी के ज़माने के अंदर दिन छोटे हो जाते हैं और रात क्या हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। तो जो है ये मौसम, ये जो है रात और दिन के अंदर क्या होती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं। और इसी तरीके से सर्दी के मौसम के अंदर बेशुमार जो है सब्जियाँ उगती हैं। सर्दी के मौसम में क्या है, बेशुमार सब्जियां उगती हैं, और ज़्यादा मिक़दार में सर्दी के मौसम में सब्जियां निकलती हैं, और गर्मी के मौसम में उतनी मिक़दार में सब्जियां नहीं निकलती। इसलिए आमतौर पर सर्दियों के मौसम में सब्ज़ी का रेट जो है थोड़ा कम होता है, और गर्मी के दिनों के अंदर सब्जियों का रेट क्या है, आसमानों को छू जाता है, और इंसान क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो बहरहाल जो है ये मुख्तलिफ़ मौसमों के बदलने की वजह से इंसान बहुत सारा फ़ायदा उठाता है। तो ये भी क्या है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो इंसान फ़ायदा उठाता है। तो इसी को अल्लाह ने फिर आगे बयान फरमाया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ए जिनो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, तुम अपने रब की कुदरत के करिश्मों को, किन किन करिश्मों को तुम झुटलाओगे। तो यहाँ पर जवाब हमारा यही हो कि अल्लाह हम तेरी किसी भी कुदरत को और तेरी किसी भी नेमत को नहीं झुटलाते। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, उसी ने दोनों समंदरों को जारी किया, यल्तक़ियान, और वो दोनों आपस में मिले हुए हैं। मरजल बहरैन, दो समंदर क्या है, मिले हुए हैं आपस में। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, उनके दरमियान एक पर्दा है और वो एक दूसरे से हद से तजावुज़ नहीं करते। यहाँ पर फरमाया गया दो समंदर आपस में क्या है, मिले हुए हैं। समुंदरी इलाके में है हम लोग इससे ज़्यादा इस बारे में जान सकते हैं कि अल्लाह ने दो समंदरों को मिला दिया। एक मीठे पानी का समंदर है और एक खारे पानी का समंदर है। दोनों समंदर मिले हुए हैं, लेकिन देखने में ऐसा लगेगा कि मिले हुए हैं, लेकिन हकीकत और बातिनी तौर पर यह है कि अल्लाह ने उनके दरमियान पर्दा हाइल कर रखा है। अल्लाह ने उनके दरमियान क्या रखा है, पर्दा रखा है। दोनों पानी मिले हुए नज़र आएंगे, लेकिन हकीकत में अल्लाह की तरफ से क्या है, जो नज़र नहीं आता है, पर्दा है उसके अंदर। मीठा पानी खारे पानी को मीठा नहीं करता, और खारा पानी मीठे पानी को नमकीन नहीं करता। दोनों पानी मिले हुए हैं। फरमाया गया कि मरजल बहरैन, दोनों समंदर जो है मिले हुए हैं, यल्तक़ियान, आपस में क्या है, मिले हुए हैं, लेकिन जो है एक दूसरे से हद से तजावुज़ नहीं करते। अल्लाह ने फरमाया कि इनके दरमियान बैनहुमा बरज़ख़, इनके दरमियान आड़ है। बरज़ख़ एक है, बरज़ख़ की ज़िंदगी कहते हैं ना, कि दुनिया आखिरत और दुनिया के अलावा जो ज़िंदगी है बरज़ख़ की है। तो गोया के बरज़ख़ खारे पानी और मीठे पानी के दरमियान क्या है, जो पर्दा है वो भी क्या है, एक बरज़ख़ है, यानी एक पर्दा हाइल है। तो फरमाया गया कि वो पर्दा हाइल है, और पर्दा हाइल होने की वजह से मीठे पानी के अंदर जो है मछलियां हैं, जो जानवर वगैरह हैं, वो खारे पानी में नहीं आते, और खारे पानी के नीचे जो मछलियां और जो है जानवर वगैरह हैं वो मीठे पानी के अंदर नहीं आते। पानी बिल्कुल मिले हुए हैं, नज़र आएंगे बिल्कुल मिले हुए हैं, लेकिन एक दूसरे से टकराते नहीं। ला यबग़ियान, एक दूसरे से तजावुज़ नहीं करते। अल्लाह ने उनके दरमियान क्या कर दिया है, पर्दा हाइल कर दिया है। तो ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी है कि दो समंदर आपस में मिले हुए हैं, नज़र आते हैं, लेकिन एक का पानी दूसरे के अंदर तजावुज़ नहीं करता। तो ये भी अल्लाह की क्या है,
बहुत बड़ी नेमत है और कुदरत है कि जो है पानी हम आम तौर पर पेट्रोल पानी को रखें तो एक जगह मिल जाएंगे, लेकिन अल्लाह की वो ताकत है। इससे जो है हमें कुरान की हक़ानियत समझ में आती है कि अल्लाह की कितनी बड़ी जो है कुदरत है कि दो पानी आपस में मिले हुए, वो भी खारा और मीठा, लेकिन मीठा खारे को मीठा नहीं करता और जो है खारा जो है मीठे को खारा नहीं करता। ये अल्लाह की बड़ी कुदरत है, जो बड़ी कुदरत है और बड़ी नेमतें हैं। अल्लाह ने आगे बयान फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ए जिन व इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, उन दोनों से मोती और मरजान निकलते हैं। समंदरों से क्या निकलते हैं? मोती और मरजान। मरजान के माने मूंगे का तर्जुमा किया गया है कि उन दोनों से मोती और मूंगे निकलते हैं, मोती और मूंगे। और बाज़ ने फरमाया कि मरजान एक ख़ास खूबसूरत किस्म का पत्थर है जो जवाहिरात की शक्ल में है। इंसान क्या है उसको जो निकालता है और जिसको वो चीज़ मिल जाए वो बड़ा मालदार कहलाता है। समंदर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है बहुत सारे ख़जाने रखे हैं, उसके अंदर कीमती से कीमती मोती है और कीमती से कीमती जो है उसके अंदर क्या है, पत्थर वगैरह हैं। लोग माहिरीन मोतियों को निकालते हैं और जो है जो खूबसूरत मरजान पत्थर वगैरह है उसको लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। जो है उनके पास आला होता है देखने का और जो है निकालने का जो है आला होता है उनके पास, वो निकालते हैं। और जिस इंसान को मोती मिल जाए, पत्थर मिल जाए, वो बहुत बड़ा मालदार कहलाता है। उस गोया कि उसको बहुत बड़ी दौलत मिल गई। तो जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इन समुंदरों से जो है क्या निकालते हैं, मोती और मूंगे को निकालते हैं। फिर आगे बयान फरमाया गया कि ये मोती और मूंगे ये क्या हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। जिसको मिल जाए वो बहुत बड़ा सौकार। फरमाया गया कि ये बहुत बड़ी नेमत है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए जिन व इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। यानी ये कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं, मोती का मिल जाना, जवाहिरात का मिल जाना और उसका इस्तेमाल करना, इसकी इजाज़त भी है, इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दौलतें जो है समंदरों के ज़रिए से जो है इंसानों को बाज़ दफ़ा देता है, तो ये भी बहुत बड़ी रब की नेमतें हैं। तो फरमाया गया कि ए जिन व इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो हमारा जवाब ये है, ए अल्लाह हम तेरे किसी भी नेमत को झुटलाने वाले नहीं हैं। फिर आगे बयान फरमाया गया वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरी कल आलाम, और उसी के लिए कश्तियाँ हैं और उसी के लिए जहाज़ हैं, मुनशआत जो कायम हैं, फिल बहरी समंदर में, कल आलाम जो है पहाड़ों की तरह। कश्ती समंदर में इस तरह ठहरी हुई है, इस तरह वो कायम है जैसे क्या है, पहाड़ हैं, पहाड़ों की तरह। पहाड़ की मिसाल बयान फरमाई गई। कश्ती तो हम जो समझ सकते हैं कि जो बोटें वगैरह जो है कितनी मजबूत बोटें होती हैं और टनों के टन जो है उसके अंदर जो है मछलियाँ होती हैं, लेकिन जो है बारीक पानी जो है उन चीज़ों को नहीं डुबाती। और 1 रुपये का सिक्का डाल दो तो वो क्या हो जाती है, डूब जाती है। ये अल्लाह की बड़ी कुदरत है, ये बड़ी निशानियाँ हैं। फरमाया गया दूसरे मकाम पर सूरह बकरा के अंदर वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफ़उन नास, अल्लाह ने जो है समुंदर के अंदर जो है कश्ती को जारी किया है, कश्ती को जारी किया है। इसमें लोग जो है बहुत सारे इससे क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और लोगों के लिए बेशुमार इसके अंदर क्या है, फ़ायदे हैं। उस ज़माने के अंदर जो आम तौर पर सफ़र होता था वो कश्तियों के ज़रिए होता था, जहाज़ों के, पानी के जहाज़ों के ज़रिए होता था। हमारे दौर के अंदर जो है रेल वगैरह का इंतज़ाम है और किस्म किस्म की गाड़ियों का इंतज़ाम है। उस दौर के अंदर जो है रेल वगैरह का इंतज़ाम नहीं था। आम तौर पर जो सफ़र करते थे समंदर के अंदर आम तौर पर जो सफ़र करते थे, उधर जो जाते थे लंबा सफ़र वगैरह, वो कश्तियों के ज़रिए जाते थे, जहाज़ों के ज़रिए जाते थे। ये कश्ती इतना वज़नी होता है, वो जो है समुंदर के अंदर जो है बिल्कुल खड़ा है, डूबता नहीं है। और ये जो है कश्ती बनाने की सलाहियत किसने दी है, ये साइंस किसने दिया है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। और ये इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है कि जो है कश्ती को किस तरीके से बनाया जाए और जो है किस तरीके से उस पर सवार हुआ जाए और किस तरीके से उसको चलाया जाए। ये सारा हुनर इंसान को किसने दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। तो ये कश्ती जो है ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान टनों के टनों सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाता है, एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाता है। फरमाया गया कि जो है ये कश्तियाँ जो हैं वो समुंदर के अंदर जो है खड़ी हुई हैं, बिल्कुल जो है डूबती नहीं है। समुंदर के अंदर मौजें आती हैं, समुंदर के अंदर तूफ़ानें आती हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उस कश्ती को क्या करता है,
जो है वहाँ पर जो है उसको सही सालिम रखता है, डुबोता नहीं है। अगर अल्लाह चाहे तो एक हवा में उसको डुबा दे, गिरा दे, लेकिन अल्लाह की ये कुदरत है कि अल्लाह जो है उसको क्या रखा है, कायम रखा है। फिर आगे बयान फरमाया गया कि ये कश्ती वगैरह जो है ये भी अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं, जो इंसान इससे फ़ायदा उठाता है। फिर आगे बयान फरमाया गया फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो हमें कहना है ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द, कि ए हमारे रब हम तेरे किसी भी नेमत को नहीं झुटला दे, तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं। तो ये एक रुकू जो है सूरतुर रहमान का मुकम्मल हुआ, जिस एक रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है बेशुमार नेमतों का तज़किरा फरमाया, और जहाँ जहाँ नेमतों का तज़किरा आया वहाँ पर जो है फरमाया गया फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। गोया कि बार बार ये तकरार लाकर कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, तो इस बात की याद दहानी है अल्लाह की तरफ से कि ये इतनी नेमतें हैं, अब तुम इनकार न करो, अब तो मान लो, अब तो इताअत करने लग जाओ। तो ये सूरतुर रहमान के खुलासे के तौर पर ये है पहले रुकू के अंदर, कि पहले रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतों का तज़किरा किया, सिर्फ़ एक चीज़ का ऑर्डर दिया, एक चीज़ का हुक्म दिया। वो हुक्म क्या था पहले रुकू के अंदर अल्लाह की तरफ से? वो हुक्म ये है व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान, कि अदल इंसाफ को कायम रखो और मामलात को दुरुस्त रखो। ये बहुत बड़ा हुक्म जो है इस आयत के अंदर दिया गया है पहले रुकू के अंदर अल्लाह की तरफ से। बाकी तो नेमतों का तज़किरा है, एक हुक्म ये है कि अदल इंसाफ को कायम रखा जाए, आपसी मामलात को दुरुस्त रखनी चाहिए। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुरान मजीद सीखने, सिखाने, समझने, समझाने और कुरान के तर्ज़ के मुताबिक अल्लाह हम सब को अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह।